आत्मा के बारे में आपको कैसे पता चला? जड़ पदार्थ में आत्माएं नहीं होती। जड़ पदार्थ में मतलब कि कोई चेतना नहीं होती। सांख्य दर्शन वाली बात है कि हमने हर एटम परमाणु को देख लिया, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई दुख सुख प्रियतन इच्छा द्वेष राग कुछ भी नहीं है। हमने सारे एटमिक मॉलिक्यूल्स को देख लिया, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, ना उसको कोई दुख होता है। तो इस जड़ जगत से ही अलग एक कोई सुख दुख भान करने वाली आत्मा है जो कर्म के लिए शरीर धारण करके बैठी है और अल्पज्ञ है। मेन बात यह है, अगर हम ईश्वर होते तो हमें सब पता होता, अगर हम शरीर होते और अगर चेतन होते तो भी हमें सब पता होता। क्योंकि हमारा शरीर जिस नॉलेज से बना है, मेरा दिमाग, वो मुझे कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता है। दिमाग अपने बारे में खुद बन के अपने बारे में ही पढ़ रहा है। ईश्वर ने संसार बना के खुद लल्लू होके कॉलेज में बैठा है। दोनों बात गलत है। ना तो प्रकृति में चेतना है, न सब कुछ ईश्वरीय है, सर्व चेतना भी नहीं है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन में ईश्वर और जीवात्मा भी अलग अलग हैं। नहीं तो मुझे ईश्वर होता, सब कुछ पता होता, सर्वज्ञ होता। और अगर मैं प्रकृति से ही होता, यानी कि रोबोट की तरह चलता, तो मुझे सब पता होता, अपने दिमाग के बारे में भी। कॉलेज में ना जाना पड़ता। मैं उन्हीं एटम्स से, उन्हीं मॉलिक्यूल्स से, उन्हीं मसल्स से, टिश्यू से, फाइबर से, जो भी है फैट सेल्स, मेरा दिमाग बना है और मैं वही हूँ। अगर तो फिर मुझे पता होना चाहिए ना मैं कैसे बना। मैं खुद ही तो बना हूँ, तो मुझे तो नॉलेज होनी चाहिए अपने बारे में पूरी। वो नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप किसी फ़ोन की बात लगा लो, मुझे नहीं पता फ़ोन अंदर से किस तरह से, मैं फ़ोन बना नहीं सकता। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पता है, मैं बना नहीं सकता खुद फ़ोन, लेकिन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस शरीर का यूज़ कर रहा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, इस इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता। तो मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर होता तो जानता, प्रकृति का होता और चेतन होता तो फिर भी मैं जानता। लेकिन यहाँ तो शरीर तो इतना पराक्रमी, इतना ज्ञान से बनी हुई चीज़ है, मुझे तो नहीं पता। तो मैं ना ईश्वर हूँ ना प्रकृति हूँ, मैं कोई बीच का हूँ। मैं यहाँ भी नहीं हूँ, तो मैं इस खोपड़े के अंदर हूँ। मैं होठ में भी नहीं हूँ, मैं नाक में भी नहीं हूँ, मैं इधर से इधर, इधर नाक पे भी नहीं हूँ, आँख में भी नहीं हूँ। आँख के पीछे जो ऑब्जर्वर है वो रियल मैं हूँ। आँख बंद करते मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जहाँ तक सारा ज्ञान ज्ञानेंद्रियों का जाता है, वो चेतना मैं हूँ। इसलिए मुझे ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं उपयोगी हूँ, उपयोग करता हूँ शरीर का। इन लक्षणों से आत्मा का ज्ञान होता है। यही लक्षण संसार पे लगा दो, जड़ जगत में, तो उससे परमात्मा का ज्ञान होता है। हर जगह है तो सर्वव्यापक मानना पड़ेगा। मैं इस शरीर को हूं तो मैं अल्प एक देशी है, इस शरीर के अंदर मानना पड़ेगा। ठीक है। जड़ पदार्थ में खुद की गति नहीं होती। कोई भी चीज खुद बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग, प्री फोर्स मतलब कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और कुछ भी नहीं होता फोर्स। ठीक है, झंडा हिल रहा है ना, तो कुछ उसको धक्का मार रहा है, वो हवा है, हवा ही उसके लिए फोर्स है। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए फील्ड, फील्डों के लिए क्या, फील्ड कैसे चल रही है, हाउ फील्ड मूव इंग है। तो आपको शुरू में जब सबसे छोटे पार्टिकल के पास या फिर उस मैटर के पास जाओगे, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल की बात है, कि तू इधर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अभी तो कोई फील्ड भी नहीं है, और क्या छोड़ के जा रहा है, क्या प्रोपल्शन है, क्या पीछे फेंक रहा है। पीछे फेंक रहा है तो मूल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ रिस रहा है, और रिसाव ही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे वो बना है। तो वो मूल नहीं है, तो उसको भी पकड़ो। मूल में गति क्या कैसे आएगी, और अगर एक ही दिशा में गति है तो संसार नहीं बन पाएगा। देव पदार्थ और राक्षस पदार्थ दोनों की अवस्था जरूरी है।
फेंकने वाले भी खींचने वाले भी, दोनों पदार्थों की जरूरत है। संयोग वियोग, संसार यज्ञ है, यज्ञ, संयोग वियोग की जगह तब सृष्टि धारण बनती है। तो आपको उस जड़ पदार्थ से पूछना पड़ेगा। और एक बता दूं मैं बात, इस संसार में गति कहीं नहीं है मूलतः। ईश्वर में गति नहीं है क्योंकि वो हर जगह है, तो गति करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में गति इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक देशी है। व्यापक तो है, सूक्ष्मता में एक देशी है, तो उसको हिलने के लिए जो जगह है उसमें वो हिलेगी कैसे? तो उसको सर्वव्यापक हिलाता है, उसको मूवमेंट सर्वव्यापक देता है, अनंत व्यापक अनंत सूक्ष्म, तब वो पदार्थ गति करते हैं। और दोनों जगह गति देता है, वाइब्रेशनल गति। वहीं से प्रथम प्राण की उत्पत्ति होती है, वहीं से पे संसार डेवलप होता होता जीव के लिए उतना डेवलप हो जाता है कि अब हम कर्म कर सकते हैं, अब हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अब हम जी सकते हैं, अब हम खुद को भान कर सकते हैं कि मैं हूं। ये सबसे बेस्ट फीलिंग है हमारे लिए, इसलिए हम डरते हैं मरने से, ठीक है, इसलिए हमें डर लगता है हमें, क्योंकि जिंदा होना है, हमें जागृत रहना है, जागृत। छोटे छोटे जीवों को भी, बहुत सारे पशु पक्षी तो ऐसे हैं जो कभी आपको देखते ही उड़ जाएंगे, कहीं साला पकड़ ले भैंचो मार दे, उसको भी इतना जीवन प्यारा है। क्योंकि ये जो जीवन का एहसास है ना, विदाउट एनी थॉट कि हाँ मैं हूँ, ये फीलिंग भी बहुत प्रीशियस है। यहाँ तक ईश्वर हमको शरीर बना के देता है और फिर संसार हमारे लिए बनाता है। अगर संसार खुद ही बना होता तो परपेचुअल होता, हर चीज़ परपेचुअल, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। तो वैसा संसार तो है नहीं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बना ही मूल बल से है, ईश्वरीय बल से, दूसरी चीज से, खुद नहीं चलता। अगर ये संसार परपेचुअल होता तो बनता ही ना, ठीक है, बनता ही ना। ये बात वैसे ही नहीं बोली है मैंने, बहुत विचार करके बोली है बात मैंने, एकांत का विचार। अगर ये संसार परपेचुअल होता तो बनता ही नहीं। स्टेडीनेस, जड़ता, रुकावट, स्थिरता, ये ही परपेचुअल होती है अगर होती है तो। कोई चीज रुकी हुई है ना तो बस वो रुकी ही रहेगी। ये अवस्था हमेशा की है। जैसे ही भू होता है क्रिया होती है, और क्रिया के बाद कोई पदार्थ उत्पन्न होता है तो पदार्थ से भूत उसको कहा जाता है। क्रिया के बाद कुछ उत्पन्न होता है उसको भूत कहते हैं। गोष्ठ की बात नहीं कर रहा हूं, पदार्थ की बात कर रहा हूं तत्व की, द्रव्य की, तो उसको भूत कहते हैं। भूत में सतत गति होती है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। अगर उस वाइब्रेशन को रोक दिया जाए तो वो जो बना है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रिया खत्म हो गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्रिया खत्म हो जाए तो H2O खत्म हो जाएगा जो बना था। वैसे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी क्रिया है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कार्य कारण का वो बता रहा हूँ, दो चीज़ों के बीच में क्रिया के बाद ही पदार्थ बनता है, मतलब वो भूत बनता है। तो मूल पदार्थ तीन हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। हमारे लिए संसार बनता है, ईश्वर हमारे लिए बनाता है, और जिस पदार्थ के माध्यम से हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, पराक्रम कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उस पदार्थ प्रकृति के अंदर हलचल करके, क्रिया करके, उस प्रकृति में क्रिया होती है तो पहला पदार्थ बनता है महत्त्व, ठीक। फिर उसके बाद अहंकार, मन, फिर पंच तन्मात्राएं, और फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शरीर, ये बनते हैं। तो ऐसा बन के हमारे भोग लायक संसार बन जाता है। अब कर्म करो, तुम्हारा जितना करोगे उतना ही पदार्थ चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो इस दुनिया में लड़ाई एनर्जी की है, इसलिए ईश्वर कहता है इस प्रकृति में कुछ नहीं रखा, यहाँ तो लड़ाई का घर है। अगर विस्तार चाहते हो ज्ञान विज्ञान का, तो अंदर जो बैठा
तुम्हारे आत्मा के अंदर भी कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है। उस पे ही योग मार्ग द्वारा प्राप्त करो तो सनातन लोकों को जीत लोगे, मुक्ति प्राप्त कर लोगे। यहाँ तो लड़ाई हर जगह की है। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी शेर बछड़ा मच्छर सब लड़ रहे हैं आपस में कि ये मेरे को दे दो,